कहानी एक ऐसी सल्तनत की है जहां हर दिन खुशियों और हंसी से भरा होता था। इस सल्तनत की खुशियों की वजह एक आदिल बादशाह था और बादशाह की सबसे बड़ी खुशी उसकी 3 बेटियां थीं। जरीन बादशाह की बड़ी बेटी खूबसूरत और जहानत से भरी हुई, मगर दिल की सख्त और मिजाज की तेज। जीस्ट बादशाह की दूसरी बेटी थी हुस्न और दानाई की मालिक, मगर हद से ज्यादा मगरूर। जिमल बादशाह की सबसे छोटी बेटी थी, जितनी देखने में खूबसूरत, इतनी ही नर्म मिजाज और बेहद रहम दिल। तीनों शहजादियों के मिजाज अलग थे, मगर वो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थीं और वो अपना ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारती थीं। जिमल अक्सर अपनी बड़ी बहनों को समझाया करती थी कि वो अपने मिजाज में नरमी और बेहतरी लाएं, मगर उसकी बहनें हंसकर बात टाल देती थीं और कहती, तुम हमसे छोटी हो, हमें इतना न समझाया करो। जरीन और जीस दोनों बड़ी बहनें हर चीज में माहिर थीं। वो सब शौक रखती थीं जो शहजादों को होते हैं, उसीलिए वो खुद को किसी भी आदमी से कम नहीं समझते थीं। जिमल सादा दिल की मालिक थी, वो गरीबों का ख्याल रखती और उनकी मदद करके खुशी महसूस करती थी। जिमल अक्सर ये सोचकर परेशान होती थी कि उसकी बड़ी बहनों के मिजाज कैसे दुरुस्त होंगे। वो डरती थी कि किसी दिन उनका ये गुरूर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। जरीन और जीस्ट को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर शिकार करने जाया करती थीं। वो दोनों अक्सर जिमल को अपने साथ शिकार पर चलने का कहते, मगर जिमल ये कहकर इनकार कर देती कि उसे मासूम जानवरों का शिकार पसंद नहीं। एक दिन वो दोनों जबरदस्ती जिमल को अपने साथ शिकार पर ले गईं, जबकि वो जाना नहीं चाहती थी। शिकार करते करते और एक दूसरे से हंसी मजाक में उन्हें पता नहीं चला कि वो तीनों इतनी आगे निकल गई हैं जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। हमें वापस जाना चाहिए। जंगल के बीच पहुंचकर तीनों शहजादियों के घोड़े बेकाबू होने लगे। एक अजीब सी चमकती रोशनी अभरने लगी, जिससे तीनों शहजादियां खौफजदा हो गईं। देखते ही देखते तीनों शहजादियां इस चमकती रोशनी में गायब हो गईं और अब वहां बस वीरान जंगल मौजूद था। जरीन ने खुद को एक वादी में पाया जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जहां हर चीज रंगों से भरी हुई थी। फूल और पौधे सब जादुई नजर आ रहे थे, मगर वो अपनी बहनों के बारे में परेशान थी कि वो कहाँ हैं। चलते चलते जरीन की नजर एक रंगीन क्रिस्टल महल पर पड़ी और देखकर वो हैरान रह गई। जरीन ने क्रिस्टल महल की तरफ चलना शुरू किया ताकि वो देख सके कि वहां कौन रहता है। महल में दाखिल होकर जरीन ने देखा कि एक बंदरनुमा बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो हैरान भी हुई और खौफजदा भी। लड़की, क्या तुम नहीं जानती यहाँ आने की कीमत देनी पड़ती है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी शक्ल से मुझे खौफ आ रहा है। गुस्ताख लड़की, तुम मेरी दुआसी बनोगी, मेरे लिए खाना बनाओगी और मेरे लिए काम करोगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं एक शहजादी हूँ, पूरी जिंदगी मैंने कभी कोई काम नहीं किया। तुम जानवर हो, आधे इंसान। मैं तुम्हारे लिए क्यों काम करूं? फिर तुम अपने इस गुरूर की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। बंदर बादशाह ने जादू करके जरीन को बंदर में तब्दील कर दिया और वो नहीं जानती थी कि उसके तेज मिजाज का अंजाम। जीस्ट खुद को बर्फ से ढकी हुई वादी में देखकर हैरान रह गई। बर्फ की यह वादी जादू से भरी हुई थी। हर तरफ बर्फ के जादुई दरख्त और पौधे खड़े थे, जैसे कि वो सब किसी ख्वाब की दुनिया का हिस्सा हों। काफी देर चलने के बाद जीस्ट की नजर अचानक बर्फ के इस महल पर पड़ी और वो हैरान रह गई। इस जादुई जगह पर ऐसा महल किसका हो सकता था? महल के चारों तरफ गहरी खामोशी और सन्नाटा था, जैसे ये जगह सदियों से किसी ने नहीं देखी हो। जीस्ट तेजी से महल की तरफ चलने लगी ताकि वो इस जगह का राज जान सके। बर्फ का महल पूरी तरह बर्फ से बना हुआ था, मगर ये निहायत दिलकश और जादुई नजर आ रहा था। हर सतून, हर दीवार और हर छत जादुई चमक के साथ रोशन थी। महल में चलते हुए जीस्ट की नजर अचानक बर्फ के तख्त पर बैठे हुए भेड़िया बादशाह पर पड़ी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की मेरे सल्तनत में कदम रखने की? तुम्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कौन सी सल्तनत? तुम कैसे कोई बादशाह हो सकते हो? शक्ल तो देख लो तुम अपनी। तुम यहां से अब कहीं नहीं जा पाओगी मगरूर लड़की। तुम्हें यहां गुलाम बनकर रहना होगा। तुम होश में तो हो? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे गुलाम बनाओ। भेड़िया बादशाह ने जादू करके जीस्त को भेड़िया बना दिया और उसका गुरूर इसी लम्हे खाक में मिल गया। उधर जिमिल ने खुद को एक ऐसे सहरा में पाया जो कभी खत्म होने वाला ना था। तेज धूप और तपती रेत हर सिमत फैली हुई थी और खामोशी उस सुनसान वीराने को और भी खौफनाक बना रही थी। जिमिल ने सहरा में चलना शुरू किया ताकि वो इस जगह का कोई सराग लगा सके। धूप उसका चेहरा जला रही थी और प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। सहरा में चलते हुए जिमिल की नजर अचानक एक जादुई हौज पर पड़ी। खुश्क और सुनसान सहरा में पानी देखकर वो हैरान रह गई। देखते ही देखते उसके सामने एक और जादुई हौज नमूदार हुआ और जिमिल पानी पीने के लिए उसकी तरफ चलने लगी। जिमिल पानी पीने ही लगी थी कि अचानक उसकी नजर पड़ी कि पानी के पास एक कमजोर हिरन आकर गिर गया। जिमिल ने पहले हिरन को पानी पिलाया, ये सोचकर कि वो खुद बाद में पानी पी लेगी। जैसे ही जिमिल पानी पीने लगी, हौज से इतनी शदीद रोशनी उभरी कि वो उसमें गायब हो गई। अब वहां सिर्फ वो सुनसान सहरा बाकी था। जिमिल ने खुद को वापस उसी जंगल में पाया जहां वो तीनों बहनें शिकार के लिए आई थीं। महल वापस आकर जिमिल ने बादशाह को सब कुछ बताया कि कैसे वो तीनों बहनें जंगल में गई थीं और फिर अचानक लापता हो गई। बादशाह ने शाही मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो जंगल में जाएं और शहजादियों को ढूंढकर वापस ले आएं। कई दिनों की तलाश के बाद भी शाही मुहाफिजों को शहजादियों का कोई सराग न मिला और वो नाकाम वापस लौट आए। बादशाह इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो शहजादियों को कहाँ तलाश करे। जिमिल अपनी बहनों के लिए बहुत गमगीन थी। वो जानती थी कि वो किसी मुसीबत में है और फिर उसने फैसला किया कि वो उन्हें खुद तलाश करने के लिए निकलेगी। जिमिल ने जाकर बादशाह को बताया कि वो अपनी बहनों को खुद तलाश करने निकलेगी और बादशाह ने भी अपनी उम्मीद जिमिल के साथ लगा दी। जिमिल वापस उसी जगह पहुंची जहां उसने पहले खुद को जंगल में पाया था। जंगल के बीच पहुंचकर जिमिल की नजर एक पत्ते पर पड़ी जो हल्की सी रोशनी से चमक रहा था और वो उसे देखने लगी। जिमिल ने जब पत्ते को हाथ लगाया तो अचानक रोशनी चारों तरफ फैल गई और वो रोशनी में गायब हो गई। जिमिल ने दोबारा खुद को सहरा में पाया, मगर इस बार रेगिस्तान में एक शानदार सुनहरी महल था जो धूप में चमक रहा था। जिमिल ने महल की तरफ चलना शुरू कर दिया। महल में आकर जिमिल ने देखा कि सारा महल सोने का बना हुआ है और हर चीज सोने की थी। वो हैरान रह गई कि यह कैसी दुनिया है। सोने की दीवारें, सोने की छत, सोने का मेज और खाने भी सोने के। थोड़ा आगे चलकर जिमिल ने देखा कि एक शेर की शक्ल का बादशाह सोने के तख्त पर बैठा हुआ है। लड़की, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे माफ कर दे, मेरा मकसद आपको तंग करना नहीं था। मैं अपनी बहनों को ढूंढ रही हूँ, वो इस दुनिया में कहीं खो गई हैं। शेर बादशाह चालाक था। उसने सोचा कि अगर उसने जिमिल को सच बताया तो वो वहां कभी न रुकेगी। तुम्हारी बहनों का पता मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और यहाँ ही रहना होगा। जिमिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर अपनी बहनों का ख्याल आते ही उसने हाँ कर दी। जिमिल रोज तपते सहरा में जाती ताकि जादुई तालाब से पानी भर सके। वो पानी भरकर शेर बादशाह को देती और जादुई तालाब के पानी से रोजाना एक सोने के खाने को धोती ताकि वो असली बन सके। वो नहीं समझ पा रही थी ये सब क्या है, मगर वो ये सब सब्र और शुक्र के साथ करती थी और वो शेर बादशाह से कोई सवाल नहीं करती थी।
चांद की 14 तारीख आने से पहले शेर बादशाह बीमार हो गया और जिमल को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। जिमल परेशान थी कि अब सोने की मेज पर बस एक ही सेब रह गया था और अब उसके बाद महल में खाने के लिए कुछ और बाकी नहीं था। चांद की 14 तारीख आ गई थी। हवा में अजीब सा जादू फैला हुआ था जब शेर बादशाह ने जिमल से शादी करनी थी। शेर बादशाह ने जिमल को अपने पास बुलाया। जिमल परेशान थी कि उसके साथ आगे क्या होना है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं नहीं जानता तुम्हारी बहनें कहाँ हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? मैं यहाँ तन्हा रहता था। मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी तो मैंने सोचा शायद मेरी तन्हाई को सहारा मिल जाए। मगर अब मैं मजीद ये बोझ नहीं उठा सकता। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें माफ किया। अगर मरना ही किस्मत है तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। जैसे ही जिमल ने उसका साथ देने का वादा किया, देखते ही देखते शेर बादशाह एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। जिमल हैरान थी कि ये शहजादा कहाँ से आया और वो महल कहाँ चला गया। वो अभी उन्हीं सोचों में गुम थी कि जंगल की एक तरफ से जरीन एक और शहजादे के साथ आती दिखाई दी और जंगल की दूसरी तरफ से जीस्त भी एक शहजादे के साथ नमूदार हो गई। तीनों शहजादियों ने एक दूसरे को देखकर गले से लगा लिया। वो खुशी के मारे रो रही थीं। तीनों शहजादियां हैरान थीं कि ये शहजादे कहाँ से आए और वो दुनिया क्या थी जहाँ वो सब मौजूद थे। शहजादों ने बताया कि वो तीनों बहुत मगरूर और खुदसर थे और कुछ साल पहले इस जंगल में शिकार के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि जंगल में उन्हें एक बुजुर्ग नजर आए जो खुदा की इबादत में मसरूफ थे और तीनों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, इतना ज्यादा कि बुजुर्ग गुस्से में आ गए। बुजुर्ग ने उन पर जादू करके सजा के तौर पर उन्हें उस दुनिया में कैद कर दिया। वो उसी जंगल में थे मगर लोगों की नजरों से पोशीदा थे। शहजादों ने बताया कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता उसे उसके गुरूर की सजा दी जाती। ये बहुत भारी बोझ था उन पर। वो महल में रहते थे मगर बदसूरती की वजह से उन्होंने अपना गुरूर तोड़ा और खाने की किल्लत की वजह से सब्र सीखा। अगर तुम रात ढलने से पहले मेरा साथ देने का वादा ना करती तो ये जादू कभी टूट ना पाता और हम हमेशा वैसे ही जानवर बनकर रह जाते। तुमने मुझे उस हाल में कबूल किया। तुम्हारी सच्चाई और साफ दिल ने ये जादू तोड़ दिया। जरीन और जीस्त ने जिमल से माफी मांगी कि वो उसकी बात को संजीदगी से नहीं लेते थीं और अपना गुरूर कभी कम नहीं होने देते थीं। उन्होंने सीखा कि इंसान की खूबसूरती अच्छे अखलाक में है। शहजादियां अपने महल वापस आ गए और बादशाह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों शहजादियों की शादी तीनों शहजादों से करेगा। कुछ भी पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।